हेलो गाइस। आज हम लोग कक्षा 9 के रसायन विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक, तो हम लोग को क्या पढ़ना है? आज पढ़ना है पदार्थ के बारे में, मैटर्स। व्हाट इज मैटर, किससे कहते हैं मैटर। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आपको जानना है, मैटर क्या है। मैटर्स, मटेरियल, जो बोलिए। तो हम लोग पहले समझते हैं व्हाट इज मैटर। मैटर क्या है? मैटर मतलब पदार्थ, द्रव्य बोलिए। ठीक है, तो मैटर तो हम अपने लाइफ में अपने चारों ओर भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुएं देखते हैं। कई तरह के हमारे चारों ओर मौजूद हैं। आप खुद बैठे होंगे, आपके चारों ओर दीवार, बिस्तर, कपड़ा, पेन, कुर्सी, पंखा, बल्ब, बहुत सारी वस्तु दिखाई देती होंगी। ठीक, ये सब क्या है? ये सब मैटर है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, मैटर मतलब जो हमें अपनी आँखों से दिखाई देता है या जिन्हें हम अनुभव कर सकते हैं, वो सब मैटर है। आँखों से आपको क्या दिखाई देता है? हर चीज़ आपको दिखाई देता है आँखों से। पहाड़, नदी, जल, एवरीथिंग, हर चीज़ मैटर है। कुछ चीज़ें होती हैं जो अनुभव करते हैं, जैसे वायु, हवा। तो हवा को हम लोग देख नहीं सकते हैं बट अनुभव करते हैं। तो हवा भी क्या है? मैटर है। मतलब जिसको हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो सब क्या है? मैटर है। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे मैटर क्या है। मैटर्स में और भी क्या मतलब विशेषताएं होती हैं। तो मैटर्स में देखिए, मैटर में एक मास होता है, फिक्स होता है, उसका एक द्रव्यमान निश्चित होता है, निश्चित द्रव्यमान। मैटर में क्या होता है? मास होता है। क्या होता है? मास मतलब क्या? द्रव्यमान। और मैटर्स में क्या होता है? आयतन होता है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे मास और आयतन क्या है। ठीक है, तो आप लिखने के लिए ये कह सकते हैं कि पदार्थ वो चीज़ें होती हैं जिनमें क्या होता है? कुछ निश्चित द्रव्यमान होता है तथा एक निश्चित वॉल्यूम होता है, जिसको हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। वो सब क्या है? मास है, वो सब मैटर है। ठीक, मैटर मतलब जिसमें मास होता है और वॉल्यूम होता है। अब हम पढ़ेंगे मास। मास क्या है? मास को बोलते हैं लोग द्रव्यमान। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। तो मास मतलब द्रव्यमान, मतलब प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक मैटर में कुछ न कुछ क्या होता है? मास होता है। यानी किसी वस्तु में उपस्थित निश्चित मात्रा को वो क्या बोलते हैं? हम लोग द्रव्यमान कहते हैं। यानी किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की वास्तविक मात्रा, पदार्थ की वास्तविक मात्रा, उसका द्रव्यमान कहलाती है। ठीक, जैसे मैं इस कलम से लिख रहा हूँ तो कलम में क्या है? इसका कुछ न कुछ मास है, इसका कुछ न वेट है, जो भी हो। तो हर चीज़ में, यहाँ तक एक छोटा सा बालू का कण भी क्या है? वो भी एक मास है। बालू कण तो बड़ा है, उससे छोटे छोटे पार्टिकल, यहाँ तक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये भी क्या है? एक मैटर्स है, क्योंकि इनमें क्या होता है? मास होता है। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे मास क्या होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं लोग। आयतन। आयतन क्या होता है? आयतन को बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग वॉल्यूम। आयतन सब समझ रहे हैं। आयतन मतलब स्पेस, जगह, ऐसी, क्योंकि पदार्थ होते हैं, पदार्थ क्या करते हैं? स्थान घेरते हैं। ठीक, तो किसी वस्तु द्वारा, किसी पदार्थ द्वारा घेरा गया स्पेस, घेरा गया आयतन क्या कहलाता है? घेरा गया एरिया बोलिए या स्पेस बोलिए। ठीक है, वो सब क्या है? आयतन है। ठीक, आयतन। हम लोग समझते हैं एक चीज़ और, द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान और भार, जैसे हम लोग नॉर्मल साइंस में द्रव्यमान और भार को लगभग एक ही चीज़ समझते हैं कि द्रव्यमान भार एक ही चीज़ है। कई जगह इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन इनमें अंतर होता है। मास में और भार में अंतर होता है। हालांकि हम कई बार
दोनों को एक ही मीनिंग्स में प्रयुक्त करते हैं, बट अंतर होता है। भार क्या होता है, देखिए मास में क्या है, मास में उसकी वास्तविक मात्रा जो होती है उसको द्रव्यमान कहते हैं। वेट मतलब, वेट क्या, जैसे कोई वस्तु अर्थ पे है तो अर्थ क्या करती है, हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, अपने गुरुत्व केंद्र की तरफ, अपने सेंटर की तरफ खींचती है, यानी फोर्स लगाती है। यानी पृथ्वी किसी वस्तु पे बल लगाती है, फोर्स लगाती है, वो गुरुत्व बल कहलाता है। गुरुत्व बल ही क्या होता है, उस वस्तु का भार होता है। ठीक, जैसे भार बराबर डब्लू बराबर क्या, एम जी। किसी वस्तु का भार निकालना हो तो क्या, उसका मास और उसमें क्या कर देंगे, जी का मल्टीप्लाई कर देंगे। जी मतलब पृथ्वी जो खींचती है, जिसे बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, जिस त्वरण से खींचती है उसे बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ठीक, तो मास में क्या कीजिए, जी का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, वेट निकल जाएगा। तो है ना बच्चों अंतर मास में और वेट में। मास में देखिए, मास में केवल यम होगा, और डब्लू में वेट में क्या होगा, यम गुणे जी होगा। ठीक, तो वेट बराबर क्या है, एम जी, डब्लू बराबर एम जी। यम उसका मास, जी क्या है गुरुत्वीय त्वरण। तो दोनों में अंतर है, ऐसे भी अंतर है, फार्मूला से भी अंतर है, इसके मात्रक भी अंतर है। द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं, इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट्स होता है, मात्रक होता है, वो क्या होता है, वो केजी होता है। जबकि भार का मात्रक क्या होगा, देखिए ये बल का एक टाइप है, जो फार्मूला बल का होगा वही क्या होगा, भार का भी होगा। तो बल का मात्रक क्या होता है, तो पढ़े होंगे, न्यूटन। तो भार का मात्रक क्या होता है, भार का मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन होता है। इसके और भी बहुत सारे मात्रक होते हैं, जैसे केजी भार, भार के मात्रक क्या, केजी भार, ग्राम भार, अलग अलग यूनिट्स होती हैं। ज़्यादातर इस्तेमाल हम न्यूटन करते हैं। देखिए इस और ये अंतर समझ में आ गया ना, भार मास, भार में और मास में क्या अंतर है। भार में उसके अंदर कितना वस्तु क्या है उपस्थित है, मैटर कितना प्रेजेंट है। ये मास कभी नहीं बदलेगा, आप धरती पर रहिए, अंतरिक्ष में रहिए या समुद्र में रहिए, मास किसी वस्तु का नहीं चेंज होता है। हाँ, बट भार क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि भार में जी भी है, यानी भार जो है जी पे डिपेंड करता है। जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी तो डब्ल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पृथ्वी पे भी क्या है, पृथ्वी भिन्न भिन्न स्थानों में जी की वैल्यू क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। यहाँ मान लो बैतालपुर में है, बैतालपुर में स्पेन का मास क्या होगा, कुछ और होगा। इसी को अमेरिका में ले जाएँ तो इसका भार अलग होगा। इसी को ले जाएँ अमेरिका में तो इसका भार कुछ और हो जाएगा, कुछ चेंजेस हो जाएंगे। तो भार चेंज होगा बट इसका मास नहीं चेंज होगा। ठीक, चंद्रमा जाएंगे, चंद्रमा पे क्या होता है, जी कम होता है। चंद्रमा पे जी क्या होता है, चंद्रमा पे जो जी होता है मतलब गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा का जो होता है, वह पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है, 1g/6, यानी 1/6। यानी जो पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण है इसकी वैल्यू कितनी होती है, नॉर्मली जो होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, पृथ्वी जी की वैल्यू होती है। ये जब चंद्रमा पर जाएंगे तो चंद्रमा पर जी की वैल्यू क्या हो जाती है, पृथ्वी की जी का 1/6 भाग हो जाता है। ठीक, क्या होता है, छठवां भाग हो जाता है। तो डब्ल्यू बराबर एम जी। तो जैसे भार है ये डिपेंड करता है किस पे, गुरुत्वीय त्वरण पे। गुरुत्वीय त्वरण बदलेगा तो डब्ल्यू भी बदलेगा। तो ऐसे चंद्रमा पे क्या होता है, देखो 1/6 है, 1/6 में कम होता है वैल्यू। तो चंद्रमा पे क्या होगा, चंद्रमा पे आपके भार क्या होगा, छठा भाग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु पृथ्वी पे 600 केजी भार की है, 600 केजी भार की है, इसको चंद्रमा पर ले जाएंगे तो इसका भार कितना हो जाएगा, 100 ग्राम भार हो जाएगा, मतलब 1/6 भार हो जाएगा। ठीक, चलो समझ गए होंगे मास में और भार में क्या डिफरेंस है। ठीक, चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। ऊर्जा, ऊर्जा के ऊर्जा ऊर्जा बोलते हैं एनर्जी। एनर्जी क्या है, व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी तो आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे, एनर्जी क्या होती है। बच्चे बोलते हैं कार्य करने की क्षमता क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। द कैपेसिटी ऑफ, इंग्लिश से बोला जाता है द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। यानी कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यानी कोई वस्तु अगर वो कार्य कर सकती है तो निसंदेह हम कह सकते हैं उसमें क्या है, ऊर्जा है। यदि वो कार्य नहीं कर पा रही है तो उसमें ऊर्जा नहीं है। जैसे हमारे अंदर ऊर्जा है, हम कार्य कर रहे हैं, बिना ऊर्जा के कोई काम नहीं कर सकता। ठीक, तो कोई भी वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी।
बहुत तरह की एनर्जी पढ़े होंगे आप लोग, जैसे बहुत तरह की ऊर्जा पढ़े होंगे, जैसे विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, घर्षण ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं। ये सब ऊर्जाएं कुछ ना कुछ क्या करती हैं, वर्क करती हैं। हमारे भी अंदर ऊर्जा है, मांसपेशियों के अंदर ऊर्जा है, मांसपेशी ऊर्जा, कई तरह की ऊर्जाएं होती हैं। ठीक, अब आगे हम पढ़ते हैं आइंस्टीन का इक्वेशन, जिससे हम लोग बोलते हैं द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता। क्या बोलते हैं? द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता, मास एनर्जी इक्विवेलेंस, मास एनर्जी इक्विवेलेंस। इन्होंने आइंस्टीन ने इसके बारे में बताया था। क्या बताया था? E बराबर mc²। जैसे बहुत पहले विद्वान या वैज्ञानिक लोग क्या मानते थे कि एनर्जी और मास दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। एनर्जी मास क्या है? दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। मतलब एनर्जी में मास में दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन आइंस्टीन ने क्या बताया? आइंस्टीन ने बताया कि ऐसा नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम चाहे तो एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। और उन्होंने एक बहुत अच्छा इक्वेशन दिया, E बराबर mc², जिसे बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता। E बराबर mc²। ये मतलब आप समझते होंगे ऊर्जा, एम मतलब होता है द्रव्यमान, और सी मतलब प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल समझते हैं ना? सी बराबर कितना होता है? पढ़े होंगे आप लोग, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नहीं जानते हो तो याद कर लीजिएगा। सी बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस इक्वेशन के अनुसार हम ये पता कर सकते हैं, अगर मास को हम एनर्जी में बदलें, मतलब इतने मास को एनर्जी में बदलें तो कितनी एनर्जी हमें मिलेगी, या इतनी एनर्जी हो अगर उसको मास में कन्वर्ट किया जाए तो कितने मास की प्राप्ति होगी। ठीक, तो क्या आइंस्टीन ने ये बताया कि मास एनर्जी अलग अलग चीज़ें नहीं है, इसको हम आपस में रिलेट कर सकते हैं और दूसरे को क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। आज इसके बहुत सारे उपयोग, बहुत व्यावहारिक उपयोग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो थैंक्स बच्चों, आज हम क्लास को ख़त्म करते हैं। कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे।